हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर की तरफ से। अब देखो यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट बेसिकली ओपन हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो वैकेंसी आपको नजर आएंगी। सबसे पहली वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की तरफ से। दूसरी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है टेन्योर बेस्ड डेंजर वेल्डिंग वर्कर इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। दोनों खमरिया की पोस्ट है। यहाँ पे बेसिकली ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए पोस्ट है, डीबीडब्ल्यू के लिए। दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे चीजों को समझते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आयुध निर्माणी खमरिया यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जो कि मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 डीपीएसयू में तब्दील कर दिया है। तो ये वाली जो है मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, और यहां से डीबीडब्ल्यू पोस्ट की वैकेंसी को निकाला गया है। अब यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, ये डीबीडब्ल्यू का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये फुल आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है। यहाँ पे 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बेसिकली रहने वाला है, यानी कि 4 साल तक आप लोगों को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 ईयर स्टार्टिंग रहेगा, देन उसको एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 1 ईयर को इंक्लूड करके 4 ईयर तक आप लोगों को यहाँ पे जॉब रहेगा। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वो एक्सटेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम लोग बात करने लगे, 350 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि 350 टोटल पोस्ट इन्होंने निकाली है डीबीडब्ल्यू की। इसमें देखोगे 19,900 जो आप लोगों का स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस और जो भी अलाउंसेस वगैरह है वो बेसिकली यहाँ पे दिए जाएंगे। अब कुछ चीजों को यहाँ पे फोकस करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल होने वाले हैं। देखिए, डीबीडब्ल्यू के लिए जो बेसिकली ट्रेड होती है एओसीपी, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएसी सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ फीडर ट्रेड वालों को भी अलाउ किया जाता है। तो फीडर ट्रेड में यदि हम लोग बात करें, ये सारी ट्रेड हैं, जैसे कि आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एमएमसीपी वाले, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट वाले, उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे पीपीओ यानी कि प्लांट ऑपरेटर वाले, जनरल फिटर वाले, मशीनिस्ट वाले, टर्नर वाले, सीट मेटल वर्कर वाले। तो यहाँ पे काफी सारी ट्रेड हैं जो एज अ फीडर ट्रेड अप्लाई कर सकती है। एज अ फीडर ट्रेड का मतलब ये है कि यदि इन 350 पोस्ट के लिए एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, उस केस में फीडर ट्रेड के कैंडिडेट को इन पोस्ट के ऊपर भर्ती किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी तो दी जाती है एओसीपी ट्रेड वालों को, बिकॉज काफी ज्यादा नंबर ऑफ संख्या में वैकेंसीज होती हैं और अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डीबीडब्ल्यू की वैकेंसियां आ रही हैं। तो उस केस में एओसीपी ट्रेड वाले कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में फीडर ट्रेड वाले कैंडिडेट का यहां पे चांसेस बनता है, और काफी ज्यादा सिलेक्शन फीडर ट्रेड वालों का हो भी रहा है। तो यदि आप फीडर ट्रेड से भी है तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, कुछ चीजों को यहां पे समझ लीजिएगा। जैसे कि यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि प्रायोरिटी सेल बी अकॉर्डेड टू एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है, उनको बेसिकली प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा फिर प्रायोरिटी दी जाएगी कि एओसीपी ट्रेड से किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने एफिलिएशन है गवर्नमेंट से, वहां से अप्रेंटिस किया है। उसके बाद में यदि जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में जो फीडर ट्रेड है लाइक फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इन ट्रेड के कैंडिडेट को यहां पे लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये किस बिहाफ पर लिया जाएगा, यानी कि जो आपके एनएसी के मार्क्स होते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के जो मार्क्स होते हैं, उसके बिहाफ पर मेरिट बनाई जाती है, आपके चाहे फीडर ट्रेड हो या एओसीपी ट्रेड हो। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एज लिमिट की यदि हम लोग यहां पे बात करने लगे, जो आप लोगों की एज लिमिट होती है यहाँ पे,
वो बेसिकली यहाँ पे 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप कैटेगरी से बेसिकली बिलोंग करते हो। जैसे कि यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, कोई भी एप्लीकेशन फी आपको पे नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना होता है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होता है। नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करना है, इन्वेलप में रखना है और वहां पे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है टेन्योर बेस्ड, DBW, पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको लास्ट डेट से पहले बेसिकली भेज देना है। सर लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पे दोनों ही वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2026 है, यानी कि 25 अप्रैल 2026 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फैक्ट्री को रिसीव हो जाना चाहिए। उसी कंडीशन में आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपका फॉर्म बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि कैसे आपकी ड्यूटी होगी। 8 आवर्स की ड्यूटी बेसिकली रहने वाली है। एज पर गवर्नमेंट रूल आपका जो भी डियरनेस अलाउंसेस है वो दिया जाएगा। इन केस ऑफ क्वार्टर अवेलेबिलिटी है तो क्वार्टर वगैरह आपको दिया जाएगा, यदि अवेलेबल नहीं है तो हाउस रेंट अलाउंस यानी कि जो HR है वो दिया जाएगा। एनुअल 3% का इंक्रीमेंट वगैरह आपको सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे मिलने वाली हैं, जो भी चीजें एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, कैंटीन कार्ड फैसिलिटीज हो गया, जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय को है वो बेसिकली आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको बेसिकली विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग अदर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आपके जो NSE मार्क्स है उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होता है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये DBW की पोस्ट ऑलरेडी हम लोग काफी सारी वीडियोस में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में वैकेंसी आई है और भी कई जगह पर वैकेंसी इसमें आई है। देखो नीचे यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को बेसिकली अटैच किया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर ब्लॉक लेटर में आपको फिल करके जो एड्रेस है उस एड्रेस पर बेसिकली आपको भेज देना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। ध्यान रखिएगा इस एप्लीकेशन फॉर्म एंड फुल एडवर्टाइजमेंट का जो मैंने PDF है वो बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो वहां से आप लोग प्रिंट करा सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे एडवर्टाइजमेंट की, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर की यदि हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का यहां पे आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले ऑलरेडी 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एज यूजुअल जैसा रहता है सेम है। यहां पे यदि हम लोग डिटेल देखें टेन्योर बेस्ड में आपका जो सैलरी स्केल वगैरह बेसिकली क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो बेसिक पे है फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपका 36,000 होगा, सेकेंड ईयर यहाँ पे 37,080 रुपीज एंड थर्ड ईयर 38,192 एंड फोर्थ ईयर 39,380 प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी कि ये आपका बेसिक रहेगा। सुपरवाइजरी लेवल के आपकी जॉब रहेगी। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट में यदि BTech आपने किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, दोनों ही कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप भी जरूरी है, अप्रेंटिसशिप इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर हैंडलिंग ऑफ एमुनेशन एंड एक्सप्लोजिव से आपने किया हुआ है, उस केस में आप यहां पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां पे प्रेफरेंस कैसे सेट किया है, इन्होंने प्रेफरेंस में सेट किया है कि फर्स्ट मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट, यानी कि जो BTech केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनको पहले प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, देन उसके बाद में सेकंड जो मेरिट लिस्ट होगी यदि वहां से कैंडिडेट नहीं मिल पाते उस कंडीशन में डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग वालों को भी हायर किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें यहां पर सेम दी हुई है, तो आप लोग नीचे देख सकते हो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एड्रेस है, सेम लास्ट डेट है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये
ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अभी तक जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी हुई है उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेसिकली डीपीएस में तब्दील हुआ है। जब से 4 साल कंप्लीट नहीं हुए तो आफ्टर 4 ईयर ये क्या करते हैं, क्या निकाल देते हैं या 4 साल के बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, वो चीजों की क्लियरिटी मेंशन नहीं है। हालांकि यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि हम लोग जो वैकेंसी दे रहे हैं वो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की है, तो आपको यहां पे श्योरिटी नहीं है कि आगे फ्यूचर आपका बेसिकली 4 ईयर बाद क्या होगा। उन्होंने तो बोल दिया कि हम लोग 4 ईयर के बाद क्लियरली निकाल देंगे। अब वो आगे की चीजें आगे, लेकिन यदि आप अभी फ्री हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।